चलिए बेटा, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर 10 क्वेश्चन दिए हैं उनको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आ गया असली क्वेश्चन हमारे सामने कि अभी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। लेकिन जिन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर वो सारे के सारे बहुत सिंपल टाइप है। सिंपल टाइप माने कि क्या, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहली तो बात। दूसरी बात, इनको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। क्यों? क्योंकि ये जिस तरीके से इनको ये डिफरेंशियल इक्वेशन जिस तरीके के है तो इनके अंदर वेरिएबल्स को सेपरेट किया जा सकता है। इसका क्या मतलब होता है वे अब चलिए मैं सबसे पहले ये चीज बता देता हूं कि इस टाइप की जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं उसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैं यहां पर लिखता हूं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। मतलब क्या हो रहा है, हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस आप लोगों के सामने है तो इनको जब आप सॉल्व करते हो तो इनको सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। क्यों इस मेथड को ऐसे नाम दिया है, और सबसे पहले तो ये मेथड किस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है उसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ध्यान दो कि ये जो भी फॉर्मेट है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। ठीक है, हम लोग तो डील करने वाले सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से, जिसका मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही रहेगा। उसमें भी हमारे सामने जो इक्वेशन है बहुत ही आसान है। तो जब भी अभी तो हम लोग स्पेशल टाइप डिस्कस कर रहे हैं तो हमें तो पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या मेथड यूज करनी है। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो ये टाइप बोल के नहीं आएगा कि भैया इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से आप सॉल्व करो या फिर ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन सामने दिया है और जिसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कहा है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखिए कि ये फॉर्मेट कैसे, ये किस फॉर्म का है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि आपको आगे भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं जो अलग अलग तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, लीनियर रहेगा, है ना। तो अलग अलग टाइप को पहचान के फिर आपको मेथड यूज करना है। तो ये टाइप कैसा है बेटा, इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब आपको dy बाई डी एक्स ही दिखेगा, d2y बाई डी एक्स टू नहीं दिखेगा। तो जो भी ऐसी इक्वेशन रहेगी कि जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, ये इस तरीके से लिखे हुए रहते हैं कि y वाले जो टर्म्स होते हैं उनको आप dy के साथ में लिख सकते हो और x वाले जो टर्म्स होते हैं उनको dx के साथ में लिख सकते हो। क्या मतलब होता है इसका, देखिए पहला इक्वेशन मैं लिखता हूं जिसको हमें सॉल्व करना है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ऐसे बोल के आप लिखेंगे बोर्ड के अंदर जब सॉल्व कर रहे होंगे। सो हमने ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया। अब क्योंकि हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, अब मुझे आप एक चीज बताइए कि जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर रहे थे दिए गए इक्वेशन से, तब हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग उसका डेरिवेटिव निकाल रहे थे। तो अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उससे उल्टा इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। तो ये भी इंटीग्रेशन भी अलग अलग तरीके से करना पड़ता है, मतलब मेथड भी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उस हिसाब से। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो भी सामने दिया है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सीधा सीधा इंटीग्रेट किया जा सकता है। कैसे, देखिए अगर मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है, सबसे पहले तो मेरी नजर गई कि अरे भैया ये तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, तो झट से दिमाग में आएगा कि क्यों ना वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म के बारे में सोचा जाए। तो क्या है मतलब वेरिएबल सेपरेबल का, तो वेरिएबल का मतलब होता है, तो वेरिएबल मतलब क्या कि जो भी वेरिएबल इस इक्वेशन के अंदर दिख रहे हैं, जैसे y एक वेरिएबल है, x दूसरा वेरिएबल है, तो वेरिएबल पहला वर्ड खत्म। अब वेरिएबल सेपरेबल मतलब क्या, वेरिएबल को सेपरेट किया जा सकता है क्या, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो भी y वेरिएबल है उसको dy के साथ में लिखा जा सकता है क्या, और जो भी x वेरिएबल है उसको dx के साथ में लिख सकते हैं क्या, इसके बारे में सोचना है। तो अगर आप ऐसे कर सके तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सीधा सीधा मिलेगा जस्ट उसको इंटीग्रेट करके। समझे बात को। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जितने भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री और जिनको सेपरेट किया जा सकता है, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला जिस मेथड से जाता है उसको कहा जाता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ऐसे भी हो सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है लेकिन आप उसके वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, तब आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूज नहीं हो सकता। तो बेसिकली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का मतलब ही है
कि आपके सामने अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आता है और आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है तो आप देखिए कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है और क्या इसके वेरिएबल को सेपरेट किया जा सकता है। कैसे सेपरेट करना है, तो जो भी वेरिएबल है उसका जो ये डिफरेंशियल है उसके साथ में उसको लिख सकते हो कि नहीं। तो देखिए dy यहाँ पर है तो 1, चलिए सबसे पहले तो मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ। सो 1 + x² ये मल्टीप्लाई होगा इधर जाके dy से और ये dx इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है 1 + y² = dx। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोगों ने इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, dy और dx को अलग अलग कर दिया क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना है अभी। तो dx अगर है तो हम इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो y² दिया है तो क्यों ना इस 1 + y² वाली टर्म को इधर भेजा जाए dy की तरफ और 1 + x² को इधर। तो सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को सेपरेट कर रहे हैं, उसके डिफरेंशियल के पास उसको भेज रहे हैं। तो मेरे पास है 1/1 + y² dy और मेरे पास है 1/1 + x² dx। सिंपल। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था उसको आपने उसके वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, dx के साथ में x वाला, dy के साथ में y वाला। ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेटिंग क्या, या फिर बोल सकते हो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, या फिर इंटीग्रेटिंग, सिर्फ इंटीग्रेटिंग बोलिए वी गेट। तो इंटीग्रेट करना है इसको 1/, इसको ढंग से लिखता हूँ y² + 1 dy एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 dx। अब इंटीग्रेशन भूल तो नहीं गए ना, 1/y² + 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ y। ठीक है, इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan इनवर्स x और प्लस c। अब आपको लगेगा कि इसका कांस्टेंट कहाँ गया, इसको इंटीग्रेट किया तो इसका कांस्टेंट कहाँ गया, तो इसका आप जो मर्जी कांस्टेंट लिखिए, आप जो भी कांस्टेंट इसका लिखेंगे इसका कांस्टेंट लिखेंगे तो दोनों कांस्टेंट मिला के कुछ ना कुछ कांस्टेंट बन जाएगा, तो दोनों का मिला के एक ही कांस्टेंट लिखा है c। ठीक है। सो ये जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन था इसका सॉल्यूशन क्या मिला आपको, ये वाला मिला है। अब आपका आंसर सही है या नहीं आप कैसे पहचानेंगे, तो आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए और आपको ये मिलता है कि नहीं देखिए, अगर मिल गया तो समझ लेना कि आपका आंसर सही है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया बेटा, हम लोगों ने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सारे के सारे एग्जांपल अभी ऐसे ही सॉल्व होंगे। इसके अंदर सिर्फ ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि हम लोग डील कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को, और उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग मेथड यूज करें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, जिसके अंदर वेरिएबल को सेपरेट किया जाता है और फिर सिंपली इंटीग्रेट किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2, log ऑफ dy/dx आपके पास है विच इज इक्वल टू 2x + 3y। अब देखिए ये dy/dx लॉग के अंदर फंसा हुआ है, तो सिंपल सा दिमाग लगाना है, क्योंकि dy/dx का पावर डिग्री ऑर्डर 1 है, तो इसके बारे में सोचना है कि क्या वेरिएबल्स को सेपरेट किया जा सकता है। तो अगर वेरिएबल्स को सेपरेट करना है तो क्या किया जा सकता है, तो क्योंकि ये लॉगरिथमिक फॉर्म है तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कीजिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, अब इसके अंदर कैलकुलस में बेस कुछ नहीं मतलब ई होता है, तो आप लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दिस dy/dx इज इक्वल टू e⁻²x + 3y। इसका बेस कुछ नहीं मतलब ई होता है, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपने लिख दिया। अब बेटा e⁻²x + 3y को क्या लिख सकते हो आप, e⁻²x × e⁻3y। ठीक है। सो dy/dx आपको मिल गया। अब आप लोग सेपरेशन कर सकते हो, सो dy के पास e⁻3y को भेज दीजिए, सो 1/e⁻3y आपके पास है इंटू dy एंड इस dx को इधर भेज दीजिए, सो e⁻2x × dx। तो आप फाइनली इसको लिख सकते हो e⁻−3y × dy एंड e⁻2x dx। तो आप इनके रिस्पेक्टिव वेरिएबल के साथ में इनको इंटीग्रेट करेंगे, सो इंटीग्रेटिंग वी गेट, इनको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, वी गेट। देखिए इसको इंटीग्रेट कीजिए e⁻−3y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e⁻−3y का इंटीग्रेशन e⁻−3y और y का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना ना भूले, विच इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन आएगा e⁻2x / 2 और इन दोनों का भी कांस्टेंट यहाँ पर लिख दिया हमने। ठीक है। सो इसको ऐसे ही रहने दो, या फिर थोड़ा बहुत अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको हटा देता हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 3, सो y - x × dy/dx इज इक्वल टू 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखते ही समझ में आता है कि भैया फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है,
तो क्यों ना इसके वेरिएबल को सेपरेट करने की कोशिश की जाए। तो करते हैं, y इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, सो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स लेफ्ट, डी एक्स डिनोमिनेटर में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई। तो चलिए जिसके उसके पास उसके लोगों को भेज देते हैं। सो डी एक्स के नीचे आएगा ये x, सो 1/x इंटू डी एक्स मिलेगा, ये y चला आएगा इधर, सो 1/y इंटू डी वाई। सो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग, समझ में आ रहा है ना, वेरिएबल को सेपरेट किया जा रहा है। सो इंटीग्रेटिंग वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट log 1/x का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड x, और इसका इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड y। अब देखिए आप लिखने के लिए कांस्टेंट c भी लिख सकते हो, लेकिन आप log ऑफ मॉड c लिखेंगे तो दोनों, देखो कांस्टेंट ही है तो आप जो भी मर्जी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो आपने इसको यहाँ पर कांस्टेंट log ऑफ मॉड c लिख दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो आपको क्या मिल रहा है, इसको आप लिख सकते हो log मॉड x इज इक्वल टू log ऑफ, दोनों का बेस सेम, तो आप इसको लिख सकते हो yc। सो दिस विल इम्प्लाई मॉड x इज इक्वल टू मॉड yc एंड दैट इज नथिंग बट x इज इक्वल टू yc। तो ये है आपका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। समझ में आ रही बात, बहुत ही सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अजीब अजीब टाइप के, बहुत अलग अलग तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं। आगे जाके भी इंजीनियरिंग में आपको इन डिफरेंशियल इक्वेशंस की स्टडी करनी है, ठीक है। तो आगे इंजीनियरिंग में तो और भी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब टफ आते हैं, फिजिक्स में भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के तय करना होता है कि इसको सॉल्व करने के लिए मैं कौन से वाली मेथड अप्लाई करूँ, ठीक है ना। तो ये सबसे सिंपल वाला टाइप चल रहा है अभी। सो फोर्थ के अंदर जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसको देखिए, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी वाई विच इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हमें क्या सोचना है कि dx के साथ में सिर्फ x वाले टर्म ही हो और dy के साथ में y वाले टर्म। यहाँ पर मिक्सअप हो चुका है, dx के साथ में y भी है और dy के साथ में x भी है। तो सबसे पहले इनको सेपरेट किया जाए। कैसे, एक टर्म को राइट हैंड साइड में भेज दो, फिर इधर का उधर, उधर का इधर कर सकते हैं। सो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में मिलेगा माइनस सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी वाई, ठीक है। चलिए अब बेटा अब क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, ये tan x है, इसको डिवाइड कर देता हूं लेफ्ट वाले साइड से। सो सेक स्क्वायर एक्स बाय tan x इंटू डी एक्स, और ये जो tan y इसको राइट में लाके डिवाइड कर देता हूं। सो tan y और ये dy। अब बहुत सिंपल है, लेफ्ट में x वाले टर्म से, राइट में y वाले टर्म से dx dy सेपरेट हो चुके हैं, तो सीधा इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेटिंग वी गेट, सो इंटीग्रेट करना है सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय tan x dx इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई tan y dy। अब आप देख रहे हो इसको, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है। याद आता है इंटीग्रेशन के अंदर एक फॉर्मूला देखा था, एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स अगर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स होता है। याद आ रहा है नहीं आ रहा है, देखा था ना। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड tan x माइनस साइन एज इट इज लॉग ऑफ मॉड tan y, और आप चाहे तो यहाँ पर log c कांस्टेंट लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो ये भाई साहब जब इधर आ जाएंगे तो आपको मिलेगा log ऑफ tan x इंटू tan y। समझ रहे हो ना कैसे, ये इधर आएगा तो प्लस होगा, दोनों log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है। सो tan x इंटू tan y हुआ विच इज इक्वल टू log ऑफ मॉड c लिखेंगे। सो दिस इम्प्लाइज दोनों तरफ log है, साइन इक्वल का बीच में है, दोनों के बेस सेम है, तो इसका मतलब tan x इंटू tan y बन गया c, tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बेटा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है cos x इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी यहाँ पर भी वही दिक्कत है, dy के साथ में x दिख रहा है, dx के साथ में y दिख रहा है, तो इनको सेपरेट किया जाए। कैसे, देखिए यहाँ पर आप इसको लेफ्ट में भी रख के सेपरेट कर सकते हो। कैसे देखना, आप लोग क्या करेंगे, ठीक है जाने तो इसको उधर ही भेज देते हैं। cos x इंटू कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन वाई डी एक्स।
ठीक है, तो y वाले को इधर भेजना है, x वाले को उधर भेजना है। सो cos y बाय साइन y बन जाएगा cot y dy, ठीक है, और इधर बन जाएगा tan x dx, ठीक है। तो आप फिर से इसको लेफ्ट में ला सकते हो, विच इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। राइट में रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाद में फिर सिंप्लीफाई करेंगे लेफ्ट में लाना ही पड़ेगा, तो अभी ले रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे ही रहने देता हूँ मैं इसको, ताकि समझ में आ जाएगा आपको। हमने क्या किया, cos x को राइट में लाया, sin y को लेफ्ट में ले आए। सो cot y dy इज इक्वल टू tan x dx हमें मिला है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो इंटीग्रेटिंग cot y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अब आप लोगों को पता है बेटा कि cot y का इंटीग्रेशन क्या आता है। cot y का इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ sin x होता है। सो लॉग ऑफ मॉड sin y, एंड इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड sec x होता है ना, प्लस लॉग c लिख सकते हो। सो फाइनली आपको मिलेगा लॉग ऑफ मॉड sin y, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस लॉग मॉड sec x हो सकता है, विच इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड c। सो आपको मिलेगा लॉग ऑफ मॉड sin y बाय sec c इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड c। तो बेसिकली ये 1 बाय सेक का मतलब होता है कॉस, सो आप लिख सकते हो लॉग ऑफ साइन वाई इंटू कॉस सेक एक्स है, ये कॉस एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड सी। तो फाइनली ये क्या है आपके पास, दिस इम्प्लाइज साइन वाई इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू सी। सो ये है आपका सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये 5th वाले का सॉल्यूशन हुआ। अब बात करेंगे 6th वाले की। सो 6th इक्वेशन है आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के, ये तो कांस्टेंट है, तो आप जो मर्जी के को डी वाई के साथ में लिखो, डी एक्स के साथ में लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो डी वाई इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ माइनस के इंटू डी एक्स। अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू माइनस के कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। सो इसका इंटीग्रेशन आएगा वाई, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस के, और ये आएगा एक्स प्लस सी। तो फाइनली आपको सोल्यूशन मिलता है के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी। तो ये है आपका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन 6th क्वेश्चन। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आप लोग पॉज करके लिखते जाना, ठीक है ना, या फिर समझ में आया हो तो खुद भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है cos स्क्वायर वाई बाय एक्स इंटू डी वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो डी वाई है, डी एक्स है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट डिग्री है, तो सेपरेशन करना पड़ेगा। डी वाई के साथ में एक्स भी दिखाई दे रहा है। सो कॉस स्क्वायर वाई बाय एक्स डी वाई है, विच इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय वाई डी एक्स है, ठीक है। सो वाई को इधर ले आते हैं, सो मिलेगा वाई इंटू कॉस स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन एक दिक्कत है कि इंटीग्रेशन करेंगे तो बाय पार्ट्स भी अप्लाई करना है। तो बाय पार्ट्स के अंदर एक फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन दिखाई दे रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर वाई। तो बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला था 1 प्लस कॉस 2 थीटा वाला, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सो आप कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। सो हम लोग यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो हम लोग कॉस स्क्वायर वाई को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 वाई बाय 2, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन के अंदर भी हम लोगों ने देखा हुआ है ये चीज़। सो माइनस एक्स इंटू, इसको भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 इंटू डी एक्स। सो दोनों तरफ का डिनोमिनेटर का 2 हट जाएगा, और जो बचेगा उसको लिखेंगे अच्छे से। तो y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू वाई कॉस 2y आपको मिलेगा डी वाई, ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू कॉस 2x डी एक्स, ठीक है। सो ये इस प्रकार से रहेगा। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर का हटा देता हूं मैं, आप लोग लिख ले सकते हो पॉज करके। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिसको हमें इंटीग्रेट करना है वो कुछ किस प्रकार से आया है। आपके पास है y इंटू डी वाई, मैं सेपरेट करके लिख रहा हूँ इसको, प्लस y इंटू कॉस 2y डी वाई माइनस एक्स विच इज इक्वल टू लिख सकते हो, या फिर सबको लेफ्ट में ला के भी लिख सकते हो, लेफ्ट में लाते हैं, प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस 2x डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक्सरसाइज 6.3 को भी हटा देता हूँ अभी,
ठीक है, इसका भी काम हो चुका है, इसको भी हटा दिया। हाँ, ये अभी हम लोग देख रहे थे 7th वाला। ठीक है, अब बेटा करना क्या है, इसको सीधा सीधा इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, लेकिन इनको इंटीग्रेट करने के लिए बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। सो मैं इनका इंटीग्रेशन नीचे सेपरेट सॉल्व कर लेता हूँ और फिर हम लोग इसके अंदर उसको डाल देंगे। तो आप भी कर सकते हो वो। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है y²/2 आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा x²/2। अब इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर और इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर भरना है, उसके लिए मैं नीचे इनको सॉल्व करता हूँ। सो इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू कॉस 2y, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स। और बाय पार्ट्स कैसे होता है, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे का इंटीग्रेशन क्या आएगा sin 2y/2। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 आएगा। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, दैट इज sin 2y/2 और ये dy। ठीक है, सो y sin 2y/2 माइनस 1/2। अब फिर से इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस 2y/2। ठीक है, और प्लस c आप लिख सकते हो बाद में। सो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो फाइनली आपके पास है y इंटू साइन 2y/2 प्लस कॉस 2y/4 प्लस c1। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये c1। देखो आप कांस्टेंट तो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चारों इंटीग्रल्स का कांस्टेंट मिला के एक ही कांस्टेंट आप c लिखने वाले हो। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप x इंटू कॉस 2x का भी लिख सकते हो। ठीक है ना, क्या मिलेगा आपको, x इंटू साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 आएगा, सिमिलर टाइप का आएगा, और इनकी वैल्यू इसके अंदर रख दीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 का भी हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। सो 8th एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार है, y³ माइनस dy/dx इज इक्वल टू x² इंटू dy/dx। ठीक है, सो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस dy/dx को राइट में ले जाता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, x² dy/dx, और इसको राइट में ले जाने की वजह से dy/dx प्लस बन गया। सो y³ इज इक्वल टू x², इन दोनों में से dy/dx को कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, x² प्लस 1 बचा है। ठीक है, तो सिंपल है, अब dy और dx के टर्म्स वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। सो y³ को इधर ले आते हैं, सो dx डिवाइडेड बाय ये इधर आएगा 1 प्लस x²। ठीक है ना, मतलब इसको आप लिख सकते हो, दैट इज ये इधर आएगा तो 1/x² प्लस 1, और ये इधर आएगा तो dx, और ये नीचे चला आएगा तो 1/y³ dy। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ मॉड, सॉरी x² प्लस 1 है ना, तो tan इनवर्स x आएगा इसका इंटीग्रेशन, tan इनवर्स ऑफ मॉड x और विच इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। सो ये बेसिकली न्यूमरेटर में जाएगा y⁻⁻3, सो आपको मिलेगा y⁻³ प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 1। ठीक है, प्लस c, सो ये क्या आएगा y⁻² डिवाइडेड बाय -2। तो बेसिकली ये क्या बन रहा है, -1/2y² बन रहा है प्लस c। ठीक है ना, और ये tan इनवर्स ऑफ x है आपके पास, तो आप इस 2y² को इधर लाके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो आपको मिलेगा 2y² tan इनवर्स x और प्लस 1 इज इक्वल टू c। अब ये 2y² इधर मल्टीप्लाई लाने से पहले इधर c1 बोलिए, ये 2y² c1 बनेगा, 2y² c1, और इस 2y², अच्छा ठीक है, 2y² c1 बन रहा है ये, तो इस c1 को आप c भी बोल सकते हो, 2c1 को आप c बोल सकते हो, मतलब y² c लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आएगा इसका सॉल्यूशन। आगे बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मैंने लिखा नहीं है, मैं सीधा सीधा बुक के अंदर से देख के लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा तो हम लोग रुक जाएंगे फिर इस वीडियो के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके अंदर 2 टाइम्स e⁻x प्लस 2y, 2 टाइम्स e⁻x प्लस 2y dx माइनस 3 dy इज इक्वल टू 0। देखिए अब इस वाले एग्जांपल में दिक्कत क्या है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये e के पावर में यहाँ पर y आ चुका है, तो दिक्कत है थोड़ी सी। तो इसको आप सिंपली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से कैसे करेंगे, इसको आप लिखेंगे e⁻x इंटू e⁻2y dx माइनस 3 dy इज इक्वल टू 0। अब आप पूरे इक्वेशन को e⁻2y से डिवाइड कीजिए, सो पहले टर्म में से e⁻2y हट जाएगा
और दूसरे टर्म में वो ऊपर आके नेगेटिव बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। आपने पूरे इक्वेशन को e⁻² से डिवाइड किया है, तो सेकंड टर्म में ऊपर चला जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, बात खत्म हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 कांस्टेंट है e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, -3 कांस्टेंट है e⁻²y का इंटीग्रेशन -2y एंड डिवाइडेड बाय -2 विच इज इक्वल टू c। ठीक है, तो ये प्लस बन जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू e⁻x प्लस 3 टाइम्स e⁻² इज इक्वल टू 2 टाइम्स, इसको c1 बोलिए 2c1, तो फाइनली ये बन जाएगा, इस 2c1 को c बोल दीजिए। तो आपका फाइनल आंसर है e⁻² प्लस 3 टाइम्स e⁻²y। ठीक है, सो ये था 9th वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से किया है। अब 10th वाला, 10th की मैं हिंट दिए देता हूं, आप लोग सॉल्व कर सकेंगे। 10th वाला है dy/dx इज इक्वल टू e⁻x प्लस y प्लस x² इंटू e⁻y। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर क्या करना है आपको, देखिए आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करना है क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, तो इसको आप अलग कीजिए, e⁻x इंटू e⁻y लिखिए प्लस x² इंटू e⁻y। अब इन दोनों टर्म्स में से e⁻y को कॉमन निकले, ब्रैकेट के अंदर बचेगा e⁻x प्लस x², और इधर है आपके पास dy/dx। तो आप लोग सिंपली क्या कर सकते हो, ये पूरा का पूरा x है ना, तो और ये e⁻y सेपरेट है, तो इधर आप लिख सकते हो 1/e⁻y इंटू dy, और इस dx को इधर ले आओ, e⁻x प्लस x² इंटू dx, तो इसको आप सेपरेट भी लिख सकते हो, e⁻x dx प्लस x² dx, और लेफ्ट में है आपके पास ये वाला दैट इज e⁻−y dy। बस आप लोग इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और फाइनल आंसर लिखिए, तो ये बन जाएगा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 के अंदर का क्वेश्चन नंबर 2 खत्म किया है। अब इसके बाद और 2 क्वेश्चंस बचते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।